हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और सबसे बड़ी चाल का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, फिर एक बार भारत को दहलाने की बड़ी कोशिश में है आतंकवादी, जिसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां MiG-21 जेट के क्रैश होने की सबसे बड़ी खबर, जहां राजस्थान के हनुमानगढ़ में मकान की छत पर जा गिरा MiG-21, जिसके बाद क्या हुआ और साथ ही साथ कश्मीर में होने वाले G20 की बैठक पर पीओके का बड़ा रिएक्शन। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की सेना विश्व की सबसे नंबर 1 और बेहतर सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जी हां, लश्कर-ए-तैयबा के नए नाम बोले तो PAFF के जरिए आतंकी वारदात की जा रही है। इसी बीच खुफिया तंत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने राजौरी सेक्टर में LOC के पास अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को सक्रिय कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान की बैट टीम में आतंकियों के अलावा उसकी स्पेशल फोर्सेस के जवान भी होते हैं। भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाने की साजिश और आतंकियों को सीमा पार कराने के लिए ही पाकिस्तान ने बैट टीम को तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में लंबोज, कालू एरिया समेत 3 जगह पाकिस्तान की बैट टीम के सदस्य सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। राजौरी में हाल में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर हथियार देने का खुलासा भी हुआ है, जिसके बाद से सेना और सुरक्षा बलों को ये चौकसी के निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों का सबसे बड़ा अभी तक का दावा है कि पीओके के पीर कालंजर, दोतिल्ला और KG टॉप के पास से गांव में हाल के दिनों में आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और इनके अलावा पुंछ सेक्टर के निकाइल और खुद रेट्टा में आतंकी देखे जा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान भारत को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, ये तो दोस्तों आप सभी को पता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी बुरी होने के बावजूद भी वो भारत के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रच रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान कितनी भी चाले चलने, लेकिन हमारी भारतीय सेना और भारत की मोदी सरकार उसको करारा जवाब और ऐसा जवाब देगी कि पाकिस्तान घूमकर दोबारा ऐसा जरूरत नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को सबसे पहले दोस्तों शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई पाकिस्तान के इस दुस्साहस और मंसूबे से अवगत हो सके। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की, जहां राजस्थान के हनुमानगढ़ में मकान की छत पर गिरा MiG-21, 3 लोगों की मौत, पायलट लेकिन सुरक्षित। बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार को भारतीय वायुसेना का MiG-21 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। सेना का हेलीकॉप्टर बचाव के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया है। वायुसेना सूत्रों के मुताबिक विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि विमान का मलबा हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में एक घर पर गिर गया, जिससे दुर्भाग्य से 3 लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना जान माल के नुकसान पर खेद व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। पायलट को सूरतगढ़ बेस से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बरामद किया गया है। ऐसे में दोस्तों बड़ी ही दुखद ये खबर आ रही थी, जो आपको बताना बेहद जरूरी था। आपको बता दें कि लगातार दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ महीनों से कि हमारे देश के सैनिक वाहन के दुर्घटना में और इस प्रकार से हेलीकॉप्टर या विमान के क्रैश में शहीद हो रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसे में आपको सबसे बड़ी कमियां कहां नजर आ रही है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा, ताकि उसकी सुधार की जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कश्मीर को G20 बैठक का इंतजार, मोदी सरकार की पहल से लोग हुए खुश, पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दें, भारत की प्रेसिडेंसी में कश्मीर बेसब्री से G20 बैठक का इंतजार कर रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर G20 की बैठक की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 23 और 24 मई को कश्मीर घाटी में स्थित श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक होनी है। मेजबानी की तैयारियों में सरकार और स्थानीय लोग समान रूप से भाग ले रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। श्रीनगर को एक वैश्विक शहर के रूप में केंद्र स्तर पर लाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर के निवासी शहर के कायाकल्प के लिए सरकार के सभी प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चल रहे विकास कार्यों के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन
लेकिन इसके बावजूद लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे समझ गए हैं कि उनका शहर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये कार्यक्रम श्रीनगर को वैश्विक महत्व के पर्यटन केंद्र में बदल देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण रूप से इस पर खुश होते नजर आए हैं और G20 का दिल से समर्थन करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि POK के लोगों ने भी भारत में हो रहे इस G20 सम्मेलन का पुरजोर समर्थन किया है दोस्तों। और उनका कहना भी है कि हमें आर पार जोड़ दो, यानी भारत के साथ जुड़ने की बात वो लोग कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो खुश है कि भारत में G20 की बैठक हो रही है और ऐसे में G20 में शामिल हुए सारे अतिथिगण को ये पता चले कि आज भारत में कितनी शांति है और पाकिस्तान ने कितना ज्यादा दुख दे रखा है भारत को। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो स्थिति है उसने POK को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया है। और ऐसे में POK के लोगों को भारत से ये आशा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो लोग भारत के साथ जरूर जुड़ जाएंगे। बहरहाल इस पर आपकी जो भी अब निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत आसियान देशों की नौसेना कर रही युद्धाभ्यास, अचानक पहुंचे चीनी तटरक्षक पोत, बढ़ गया तनाव। बता दे दक्षिण चीन सागर में आसियान देशों के साथ अभ्यास कर रहे भारतीय युद्ध पोत और चीन के तटरक्षक बल के जहाज अचानक से बहुत करीब आ गए। दोनों ही पक्षों के जहाजों के बीच दूरी मात्र 70 किलोमीटर की है। फिलीपींस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना और आसियान देशों के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर रहे थे। इस बीच चीनी तटरक्षक बल के जहाज अचानक से अपना रास्ता बदलकर उस जगह पर पहुंच गए जहां भारत और आसियान का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा था। इस युद्धाभ्यास में फिलीपींस, सिंगापुर, भारत, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम की नौसेनाएं हिस्सा ले रही थी। भारत और आसियान देशों का यह अभ्यास 2 मई को शुरू हुआ था और 8 मई यानी कि आज के दिन तक चलना है। बता दें कि फिलस्टार ग्लोबल की रिपोर्ट में दक्षिण चीन सागर के विशेषज्ञ रे पावल के हवाले से यह कहा गया है कि चीनी मिलिशिया की जहाजों के पहले दल ने रविवार शाम को अपना रास्ता बदला और वे आसियान देशों के युद्धपोत की ओर बढ़ गए। ऐसे में इस युद्धाभ्यास में अचानक से तनाव बढ़ गया दोस्तों। अब देखना यह होगा कि आखिर चाइना ने ऐसा किया क्यों। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में इस युद्धाभ्यास में चाइना दखल डालने की कोशिश कर रहा था या फिर इसको संपूर्ण ना होने देने की कोशिश के मंसूबे से चीन पहुंच गया? आपको जो भी लगता हो दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जहां कश्मीर पर धमकी देकर फंसे बिलावल भुट्टो, अब पाकिस्तान ने दे दी सफाई। बता दे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत दौरे से ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन दोनों तरफ से तीखे बयानों ने इस उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करने को लेकर धमकी के अंदाज में कहा था कि वक्त आने पर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि याद रखा जाएगा। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो के बयान को गैर जिम्मेदाराना तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 4 से 5 मई को गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने भारत आए बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करने को लेकर मीडिया की तरफ से पूछे गए एक सवाल पर कहा था कि पाकिस्तान भारत के इस कदम की निंदा करता है। उन्होंने कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका जवाब अवश्य देंगे जो याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विवादित क्षेत्र में G20 की बैठक आयोजित करना भारत की संकीर्णता को दर्शाता है और ये दुनिया को भारत का घमंड दिखाता है कि उससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। जी हाँ, कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर दिए बिलावल भुट्टो के बयान पर विवाद होने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब सफाई देने की कोशिश की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने एक प्रेस बयान में कहा कि विदेश मंत्री ने बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और UNSC के प्रस्तावों के अनुसार संघर्ष समाधान का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, लेकिन उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसके जरिए उनके महत्वपूर्ण संदेश से ध्यान हटाने की कोशिश की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने भी बिलावल के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को बिलावल भुट्टो ने एक तरफा कदम बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। उनकी इस टिप्पणी पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 370 अब इतिहास बन चुका है। लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। जी हाँ, ऐसे में कश्मीर मुद्दे पर और 370 वाले मुद्दे पर दोस्तों आप लोग बिलावल भुट्टो को क्या जवाब देंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में दोस्तों फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में
शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।